नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी नोएडा कोर्ट के अंदर आया हूँ जो सूरजपुर में है। और यहाँ एक कोर्ट के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई है जिस घटना को देखकर अगर कह सकते हैं तो एक निंदनीय है कि ऐसी घटनाएं जो कोर्ट के अंदर हो रही हैं, जो कोर्ट के अंदर लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं, तो न्याय की जगह अगर आपस में वकीलों के बीच में अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो ये निंदनीय है। ऐसी घटनाएं होना हमारे समाज के लिए ये दुखद हैं। तो मैं भी नोएडा के जो उपाध्यक्ष रहे, पूर्व उपाध्यक्ष जी और अभी वर्तमान उपाध्यक्ष, दोनों से बात करूँगा और साथ में एक अधिवक्ता जी बैठे हुए हैं राम रतन जी, इनसे भी अभी आपकी बात कराते हैं। तो सर नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर राकेश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर। तो अभी ये जो घटना आपके कोर्ट में घटित हुई है, ये क्या घटना है? जो कल हमारे कोर्ट में घटना घटित हुई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि जब चुने हुए लोगों को या चुने हुए कार्यकारिणी, अधिवक्ता कार्यकारिणी के साथ जो स्टेट का पक्ष रखते हैं अधिवक्ता, वो ऐसा व्यवहार या मारपीट करते हैं तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और अभी तक भी ये जो घटना जिसने कारित की है, पुलिस उसको क्यों सहयोग कर रही है, अभी तक उसका चालान करके जेल क्यों नहीं भेजा गया है, अभी तक ये जानकारी में मुझे नहीं आया है। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको बहुत तेज़ी से और जल्दी ही इसका जो अधिवक्ता ने हमारे सचिव साहब के साथ घटना कारित की है, उसको जल्दी जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये आम आदमी के लिए और एक अधिवक्ता के लिए कानून जो हमारे संविधान में वर्णित हैं वो अलग अलग हैं या सभी के लिए समान है? सभी के लिए समान है, लेकिन जो घटनाएं घटित हुई है एक तरफा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है संविधान में, और उसने अपने सरकारी वकील ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। करप्ट अधिवक्ता था और उसने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा था हमारी कोर्टों में कि उसे वादकारी से भी और स्टेट का पक्ष जो रख रहे हैं उससे भी पैसे लेता था। ये उसकी शिकायत हमारी बार ने डीएम साहब को दी थी और उस पर कार्य चल रहा था। डीएम साहब के माध्यम से हमको अवगत कराया गया कि इसकी जांच चल रही है। उसी की लेके उसने और हमारे सचिव साहब पे आक्रमण कर दिया और प्री प्लान के तहत हमारे सचिव साहब के साथ ये घटना घटित हुई है। इसकी मैं बार बार घोर निंदा करता हूँ। और मैंने जब चुनाव मैं भी यही अपना वो रखा था कि जब तक मैं अपनी कार्यकारिणी में रहूँगा, अधिवक्ता हित के लिए अपना संघर्ष जारी रखूँगा, चाहे मुझे अपना भी खून देना पड़े सचिव साहब के लिए, लेकिन उसको जो घटना कारित की है जिस भी अधिवक्ता ने सरकारी ने, उसके लिए मैं उसको जेल भिजवाने का काम करूँगा। हमारी कार्यकारिणी उसको जेल भिजवाने का काम करेगी, जल्दी से जल्दी उसको जेल भिजवाएंगे ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई हम अधिवक्ता के साथ ऐसी घटना कारित ना करें। बहुत ज़्यादा करप्ट थे, क्योंकि वो हमारी बार के सदस्य भी नहीं हैं और बाहर से वो सरकार द्वारा चुन के आए हैं और उन्होंने अपना काम सच्ची निष्ठा से नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पोस्को वन में बहुत ज़्यादा फैला रखा था। उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि वो इतना करप्ट हो चुके थे कि उनकी शिकायत करना हमारे सचिव साहब, अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी कार्यकारिणी की मजबूरी बन गई थी। तो ये आपने शिकायत जो कोर्ट के जो मुख्य जज हैं उनके यहाँ नहीं की थी आपने? जिला जज साहब के यहाँ सूचना दी हो अध्यक्ष साहब ने और डीएम साहब को लिखित में दिया है। तो हमारे जज साहब ने क्या इस पे जो है संज्ञान में नहीं लिया? डीएम साहब ने संज्ञान लिया नहीं लिया? इसमें जांच चल रही है, डीएम साहब की जांच चल रही है, क्योंकि ये लोग नियुक्त हो गए जो आते हैं वो डीएम साहब के माध्यम से आते हैं। हमारे जिला जज साहब के यहाँ से उनकी रिपोर्ट जाती है कि यहाँ अधिवक्ता हैं या नहीं है, तो डीएम साहब अपनी रिपोर्ट डीजे साहब को देंगे।
तो सर आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं, क्या आपके समय भी ऐसी कोई घटना घटित हुई थी? ऐसी हमारे समय में कोई घटना नहीं घटी है। ये अभी जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, वकीलों के लिए बहुत ही अहितकारी है। तो इस तरीके से घटना घटने की जो है मुख्य वजह क्या होती हैं? ये मुख्य वजह इसमें जो है सरकारी वकील हैं, सरकार से मनोनीत हुए हैं, इसके लिए अयोग्य हैं। ये सरकारी वकील जो नियुक्त किए जाते हैं तो काफ़ी अधिक जो है जांच पड़ताल के बाद होते हैं, उनका जो है एक चारित्रिक जो है वो प्रक्रिया पूरी की जाती है। चारित्रिक प्रक्रिया के साथ साथ उनका जो बैकग्राउंड भी देखा जाता है, तो उस सब को जो है पहले देखा गया होगा, नहीं देखा गया होगा? ये वैसे तो चरित्र इसमें इनकी वो होती है जांच, परंतु इसमें सरकार का मामला होता है, जैसे ही सरकार चाहती है वो इसमें नियुक्त हो जाते हैं। तो क्या ये इस तरीके से घटनाएं अगर हो रही हैं, किस तरीके से करा पाएंगे? वो सरकार के लिए हैं, हम जो समाज के लिए वो करते हैं कार्य। हम अपने वादकारियों के लिए न्याय दिलाएंगे, वो स्टेट के लिए, वो स्टेट के लिए भी भ्रष्ट साबित हो रहा है। स्टेट का पक्ष भी वो सही तरीक़ा से नहीं रख रहा पैसे के बल पर। तो इस तरीके से जो है जो अधिवक्ता हैं जो मनमानी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं कोर्ट के अंदर, और जनता आती है, जनता से जो है वो इस तरीके से जनता से पैसे लिए जाते हैं, तो ये अधिवक्ता इस तरीके से जो सरकार द्वारा चुने हैं तो इन्हें तो सैलरी मिलती है। सैलरी मिलती है, लेकिन ये इससे संतुष्ट नहीं होते हैं, ये जल्दी रईस होना चाहते हैं। तो ऐसे अधिवक्ताओं को क्या पद पे बने रहने का हक है? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे लोकतंत्र को और हमारे अधिवक्ता साथी को इतनी बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं और अपने आप को इतना सुप्रीम समझ लेते हैं कि बस इस कोर्ट का मालिक मैं ही हूँ, उसके अलावा और कोई है नहीं। हमारे सचिव साहब इतने अच्छे, इतने ईमानदार सचिव वर्तमान में हैं कि उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और इतना अच्छा पक्ष रखते हैं अपना, और कभी भी किसी भी कोर्ट में जाकर अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करते हैं। जो हमारे जो वहाँ पीठासीन अधिकारी हैं उनको देना है। हमारे सचिव साहब ने कभी भी किसी भी कोर्ट में जाके किसी भी पीठासीन अधिकारी से कोई दबाव में आके काम नहीं जो कि सूरजपुर कोर्ट में ही अधिवक्ता हैं और ये उपाध्यक्ष ही हैं, इनके साथ ये भी कार्य कर रहे हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। तो सर ये जो घटनाएं हो रही हैं ये किस तरीके से जो है आप देखते हैं इस घटना को? जी, इस घटना को मैं बहुत ही निंदनीय दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन ये आपस में एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तो दूसरे को क्या न्याय दिलाएंगे। लेकिन शायद इसके पीछे मुझे लगता है कोई दोनों का कोई राजनीतिक एक दूसरे से विद्वेष भावना है जिसके पीछे ये हुआ है। तो अगर राजनीतिक माने तो कोर्ट के अंदर तो राजनीति नहीं चलती है, तो ये तो एक कोर्ट के अंदर जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं केवल कोर्ट के लिए नई नई प्रक्रियाएं, नए नए सुझाव नियमों के लिए बनाए जाते हैं। तो ये राजनीति का होना क्या ठीक है या गलत है? जी, मेरी दृष्टि में ये गलत है। जो उन्होंने यहाँ का ये सरकारी अधिवक्ता हैं पोक्सो कोर्ट के अंदर जिन्होंने किया है, इनके साथ नीरज तंवर जी सचिव साहब के साथ। तो ये समाज में किस तरीके से देखा जाएगा इसको? जी, समाज में इसको ये बहुत ही घृणित दृष्टि से देखा जाएगा। अधिवक्ता की छवि को भी बहुत इसमें धूमिल होना पड़ेगा इसके पीछे। कर्ज में आप समाज को क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से जो और कोर्ट के जो क्या उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए और समाज के प्रति अपना जो कैरेक्टर कैसे रखना चाहिए? पोस्को कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनी हुई है, पूरे भारत में स्पेशल कोर्ट हैं और सरकारी वकील हमारी बहन बेटियों का पक्ष रखते हैं और जब उनका ही पक्ष वो सही तरीक़ा से स्टेट को रिप्रेजेंट करके नहीं करेंगे तो क्या न्याय हमारी बहन बेटियों को दिलाएंगे। इसका जो प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे, जो स्टेट एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है उसका दुष्परिणाम निकलेगा। अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? अगर ऐसी घटना आपके समय होती तो क्या करते? अगर हमारे समय में ऐसी घटनाएं होती तो हम जैसे जो कार्यकारिणी जो हमारी कार्यकारिणी इस समय कर रही है वही हम कार्य करते। इसके जो सरकारी वकील है इसको सजा दिलाएंगे। देश के अधिवक्ताओं को
क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरे भारत में हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ ये बहुत बड़ी घटना हुई है और जो सरकारी वकील है उसको घोर निंदा की तरह जो उसने कार्य किया है उसकी घोर निंदा करेंगे, क्योंकि ये एक हमारे सचिव साहब पे हमला नहीं करा, पूरे भारत के एडवोकेट्स, पूरी भारत के सचिव, पूरे भारत के अध्यक्ष पर हमला किया है। ये छोटा मोटा हमला नहीं है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो पूरे भारत के हमारे सभी अधिवक्ता एक साथ होकर सरकारी वकील को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने ये 3 अधिवक्ता हैं, पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान उपाध्यक्ष और अधिवक्ता राम रतन जी, तो इनसे बात की, तो आप ये खुद देख सकते हैं कि जो है एक दूसरे का जो सहयोग भी करते हैं, लेकिन आज के वर्तमान युग में ये पैसे से अधिक धनवान होना चाहते हैं और जल्दी कम समय में। तो इस तरीके से जो है एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय है। तो हम आपको जो है ये बताने की कोशिश करिए कि ये घटनाएं ऐसी जो घटित हुई हैं ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो आप इस सब को देखकर खुद सोचेंगे, क्योंकि सभी अधिवक्ता देश के एक पढ़े लिखे समाज से आते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।